Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 28 for class 8 subject English. This worksheet is based on the tenses. Let's start. Present perfect continuous tense. Earlier we did present perfect tense, past perfect and future perfect. And in this worksheet we are going to do present perfect continuous tense. Let's start it. The tense is used to indicate an action which began at some time in the past and still continuing. ये टेंस यूज़ किया जाता है उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, उस काम को दिखाने के लिए जो कि पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ था और अभी भी वो प्रेजेंट में भी चल रहा है. For is used to refer to a period of time they have been playing for 2 hours. देखिए फोर का यूज़ किया जाता है इसमें और सिंस का यूज़ किया जाता है. तो फोर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करने के लिए कि कितने पीरियड का टाइम से वो काम हो रहा है. कितने पीरियड से, 2 घंटे से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, 2 सेकंड से हो रहा है, 2 मिनट से. तो ये सब हो गया एक पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. वो 2 घंटे से खेल रहे हैं. तो जो 2 घंटे है वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया. तो फोर का यूज़ किया गया है उसके लिए. सिंस इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस का यूज़ किया जाता है जब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है. दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock. देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है कि 5 बजे से वो खेल रहे हैं. तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है. तो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ दिखाना है हमने वहाँ सिंस यूज़ करना है और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है वहाँ पर हमें फोर यूज़ करना है. हैज़ इज़ यूज विद ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन के साथ थर्ड पर्सन के साथ हमें हैज़ यूज़ करना है, ही शी इट के साथ. ठीक है, हैज़ यूज़ करना है हमें. हैव इज़ यूज विद आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ. हैव का यूज़ करना है आई हो, यू है, वी है, दे है या कोई प्लूरल नाउन्स हैं तो उनके साथ हैव का यूज़ करना है. थर्ड पर्सन में सिर्फ ही शी इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे. स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हैज़ या हैव बीन आएगा. हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा. इसके साथ बीन का यूज़ होगा, प्लस इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंस और फोर का यूज़ होगा. ये देखिए यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया सबसे पहले. सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा तो देखिए यहाँ पर आई के साथ क्योंकि हैव आता है तो आई हैव बीन. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, स्टडिंग इंग्लिश. आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. तो कब से पढ़ रहा हूँ ये यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया अभी, तो आप ऐड कर सकते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट ईयर. ठीक है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं. ही हैज़ बिन रीडिंग अ बुक. वह किताब पढ़ रहा है. दे हैव बिन कैरिंग अ बैग. उन्होंने एक बैग कैरी किया हुआ है. कैरी कर रहे हैं, कब से कैरी कर रहे हैं तो वो टाइमिंग आपको देना है. और टाइमिंग के लिए आप पॉइंट ऑफ टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंस यूज़ करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप फोर यूज़ करेंगे. इसी तरीके से नेगेटिव बनाना तो इसमें नोट का यूज़ हो जाएगा. नोट आएगा हैव और बीन के बीच में. आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश. ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक. दे हैव नॉट बीन कैरिंग अ बैग. इन द सेम वे इंटेरोगेटिव बनाना तो हैव और हैज़ से ही सेंटेंस शुरू होगा और सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे. हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क आएगा. हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक. हैव दे बीन कैरिंग अ बैग. अब आगे बढ़ते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि प्रेजेंट में हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम हैड यूज़ करेंगे. So this tense is used to indicate an ongoing action that ended before another action event in the past. देखिए ये टेंस यूज़ किया जाता है किसी ऐसे एक्शन के लिए जो ऑन गोइंग है और जो किसी और एक्शन से पहले जो है एंड हो चुका है पास्ट के अंदर. ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया गया, वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स बिफोर द बस अराइव्ड. अब यहाँ पर 2 एक्शन दिए गए हैं. देखिए हम 2 घंटे से वेट कर रहे थे बस के आने से पहले. तो देखिए पहला एक्शन जो कि ऑन गोइंग था, पास्ट के अंदर चल रहा था और वो एंड हो गया. पास्ट में एक और एक्शन चल रहा था उससे पहले. अब देखिए बस आनी थी, बस आने से पहले उन्होंने 2 घंटे तक वेट किया बस के पहुँचने से पहले. तो ये एक्शन पहले एंड हो गया इनका वेट करने वाला. तो बस बाद में अराइव हुई, बिफोर द बस अराइव्ड दे हैव बीन वेटिंग. तो ऐसा ऑन गोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन, जो दूसरे एक्शन से पहले ही ख़त्म हो जाए. तो यहाँ पर रहेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट.
ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई हैड बिन स्टडिंग इंग्लिश, ही हैड बिन रीडिंग द बुक। सेम सेंटेंस दिया गया आपको डिफरेंस समझाने के लिए। दे हैड बिन कैरिंग अ बैग, यहाँ पर सिर्फ यही चेंजेस आए कि हमने हैज़ हैव की बजाय हैड को यूज़ किया। नॉट यूज़ करना है हैड और बीन के बीच में। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, दे हैड नॉट बीन कैरिंग अ बैग। हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, हैड ही बीन रीडिंग अ बुक, हैड दे बीन कैरिंग अ बैग। अब देखिए आ गया था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये टेंस जो है इज़ यूज टू इंडिकेट एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अनटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। देखिए ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, भविष्य में एक विशेष समय घटना तक वो कंटिन्यू रहेगा। बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। ठीक है, नेक्स्ट जनवरी तक हम जो है यहाँ 4 साल से रह रहे होंगे, यानी कि जनवरी में जाकर 4 साल कंप्लीट होंगे। तो वी यूज़ करते हैं, हम आपको पहले भी बताया था, आई और वी के साथ शेल यूज़ करते हैं और उसके बाद विल यूज़ किया जाता है यू ही शी इट थर्ड पर्सन के साथ। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई के साथ शैल यूज़ किया, हैव आएगा, बीन आएगा, वी1 आएगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा होगा। दे विल हैव बीन कैरिंग अ बैग, वो एक बैग उठा रहे होंगे। आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, अब देखिए शैल के बाद नॉट यूज़ होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग अ बैग। शैल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, अब ये इंटेरोगेटिव में तो शेल बाहर आ जाएगा। विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक, यहाँ विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। विल दे हैव बीन कैरिंग अ बैग, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ द ईच सेंटेंस। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसके पीछे टेंस हमें मेंशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें राइट ब्लैंक फिल करना है, राइट वर्ब फिल करनी है। डैश शी डैश सिंस 7 o'clock। अब देखिए यहाँ पर 7 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, इसलिए सिंस यूज़ किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यहाँ पर भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़, अब ये क्वेश्चन मार्क में है तो हैज़ से स्टार्ट होगा। हैज़ शी बीन कुकिंग, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। कुक के साथ आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद एट द टाइम ही डैश राइट अ नॉवल फॉर 2 months। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उस समय ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months, तो वो लगभग 2 महीने से ये नॉवल लिख रहा होगा। तो हैड बीन आ जाएगा और राइटिंग हो जाएगा, राइट के बाद आईएनजी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही डैश प्ले फॉर 2 hours। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है। साहिल ने रेस्ट लिया आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग, अगेन हैड हो जाएगा, बीन हो जाएगा और प्ले के साथ आ जाएगा आईएनजी, ही हैड बीन प्लेइंग, ये आ जाएगा आपका थर्ड में। नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका फोर्थ। ही डैश फॉर 5 hours स्लीप भरना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग आ जाएगा, इसमें आईएनजी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पांचवा सेंटेंस आता है जो ये कहता है द रेन डैश स्टॉप बाय टुमारो। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। द रेन विल हैव, ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम, बीन स्टॉपिंग, ठीक है, विल हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। विल आ गया क्योंकि हमारा आई वी के साथ ही शेल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ही सैड दैट ही लिव हेयर फॉर 6 months। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है। ही सैड दैट ही हैड बीन लिविंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वो 6 महीने से यहाँ पर रह रहा है। अगला सेंटेंस आता है हमारा 7th नंबर पर। तो 7th नंबर पर हमें क्या दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस फिल करेंगे अभी। साक्षी डैश नॉट डू हर होमवर्क फॉर अ वीक नाउ। अभी नेगेटिव में बनाना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो हैड नॉट बीन डूइंग,
इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बनेगा। डैश दे डैश गो आउट व्हेन यू कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है, तो यहाँ पर होगा हैड दे बीन गोइंग आउट। क्या वो जा रहे थे वापस जब आपने उन्हें बुलाया। नेक्स्ट आता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही डैश स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 4 years। ही विल हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा क्योंकि हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है, तो विल हैव बीन स्टडिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10th डैश ही डैश प्रैक्टिस फॉर 2 hours बाय 4 o'clock। अब फ्यूचर परफेक्ट भरना है, तो विल ही के साथ विल आएगा। विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग हो जाएगा यहाँ पर। विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेंटेंस नंबर 11। 11 क्या कहता है देखिए, 11 में क्या कहा गया है। 11 कहता है ही डैश नॉट वर्क देयर फॉर 5 days। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है। ही नॉट वर्क देयर फॉर 5 days। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा दे डैश सिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है, तो दे हैड बीन सिंगिंग हो जाएगा इसका, कि वो तीन बजे से गाना गा रहे थे। डैश यू डैश वेट हेयर फॉर 2 hours। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है, तो हैव यू बीन वेटिंग हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद डैश दे डैश टॉक व्हेन आई वॉज अवे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरना है, तो यहाँ पर होगा हैड दे बीन टॉकिंग, क्या वो इतने समय से बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट सेंटेंस आपका। लास्ट सेंटेंस में कहा गया बाय 6 o'clock आई डैश रीड फॉर 3 hours। अब फ्यूचर परफेक्ट भरना है, तो ये हो जाएगा आई शैल। आई के साथ शैल आता है, तो शैल के बाद हैव आएगा, हैव के बाद बीन आएगा और रीडिंग हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।